तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टोर बनाया एंड स्टोर का डेटा कैसे किसी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं वो भी सीखा। ऑलराइट, अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग में भी कुछ डेटा चेंज करेंगे। ऑलराइट, ये जैसे ये स्टेट में है, ये हमारे स्टेट में ये है नेम एज स्टेटस में भी इसमें से कोई एक फील्ड चेंज करना सीखेंगे। ऑलराइट, चलो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो किसी कंपोनेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो डायरेक्टली स्टेट चेंज कर ले। ऑलराइट, कंपोनेंट को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा तभी स्टेट चेंज कर पाएगा वो कंपोनेंट। अब वो प्रोसेस क्या होती है वो देखो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक बटन बनाते हैं। लेट्स से यू नो बी यू डबल टी बटन, एंड यहाँ पे मैं लेट्स से क्या चेंज करेंगे हम लोग, लेट्स से एज चेंज करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट एज लाइक सो। ओके, एंड अब हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक डाल सकते हैं, ऑन क्लिक प्रॉप डाल सकते हैं, एंड ऑन क्लिक पे हम लोग फायर करेंगे एक फंक्शन जो फंक्शन जो अपडेट करेगा एज को। ऑलराइट, सो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट अपडेट एज, एंड ये हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। अब अपडेट करना है हम लोग को एज स्टेट में से। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉल कर लेंगे अपडेट एज को, पैरेंथेसिस लाइक्स। ऑलराइट, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग को करना पड़ता है वो करना पड़ता है कि डिस्पैच करना पड़ता है एक्शन। अब ये समझो, डिस्पैच एक्शन ये क्या, इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, देखो, अगर किसी कंपोनेंट को स्टेट अपडेट करना है तो पहला स्टेप, पहला प्रोसेस किसी कंपोनेंट को जो फॉलो करना पड़ेगा वो है एक्शन डिस्पैच करना। ऑलराइट, तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए हम लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज डिस्पैच हुक, एंड इसको हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोड लिख लेने दो, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट, एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से डिस्पैच, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूज डिस्पैच हुक। तो ये मैंने हुक इनिशियलाइज कर लिया। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे ये डिस्पैच यूज कर सकता हूँ एक्शंस डिस्पैच करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पैच पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम लोग एक्शन पास कर देंगे, एक्शन पास करते हैं। ऑलराइट, अब ये समझो एक्शन क्या होता है। एक्शन कुछ नहीं होता है, एक्शन बस होता है एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ऑलराइट, हम लोग इसके अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। अब इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या एक्शन में होती हैं दो चीजें, एक होता है टाइप। टाइप हम लोग लेट्स से देते हैं कैपिटल में लिखते हैं, एक कन्वेंशन फॉलो की जाती है, टाइप को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, बट जरूरी नहीं है, आप लोग स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अपडेट एज। ऑलराइट, अरे अंडरस्कोर डाल लेता हूँ, अंडरस्कोर एज कन्वेंशन है, आप लोग स्मॉल्स में भी लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि कैपिटल में लिखो। ठीक है, एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं सारे डेवलपर्स, तो मैं भी वो कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ कि टाइप को कैपिटल में लिख रहा हूँ। तो एक्शन में होता है टाइप और दूसरा होता है पेलोड। अब पेलोड कुछ नहीं होता है, पेलोड बेसिकली डेटा। जैसे हम लोग को एज की वैल्यू अभी क्या है, अभी एज की वैल्यू है 20, मेरे को अपडेट करना है लेट्स से 40, तो पेलोड की वैल्यू होगी 40 के इक्वल। ऑलराइट, अच्छा, आप लोग चाहो तो यहाँ पे पास भी कर सकते हो, लेट्स से मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ 40। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं रिसीव कर सकता हूँ एज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एज लिख देता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, आर्ग्यूमेंट भी हम लोग पास कर सकते हैं, रिसीव कर रहा हूँ मैं इसमें, एंड इस पेलोड में मैं वो असाइन कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने डिस्पैच किया एक्शन। सो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये हम लोग को डेवटूल्स में कहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिफ्रेश करो इसको, बटन क्यों नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, स्टोर, हाँ, यूज डिस्पैच,
ओ यहाँ पे प्लस लगा दिया फॉर सम रीजन, ये एरर था। ओह वाह, इट्स वर्किंग। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्शन में। ओके अब देखो यहाँ पे मैं अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ, बूम, ये एक्शन डिस्पैच हो गया। देखो अब आप लोग देख सकते हो एक्शन में है अपडेट एज, टाइप एंड है पेलोड। और रॉ में क्लिक करोगे तो ये है कुछ नहीं, एक्शन बस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें है टाइप और पेलोड। ओके अब ये एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास। ठीक है, हमारे प्रोफाइल कंपोनेंट ने एक्शन डिस्पैच कर लिया, पहला स्टेप कर लिया। अब ये एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास। ऑलराइट, अब रिड्यूसर से रिलेटेड कोड हम लोग लिखेंगे सेपरेट फाइल में। ठीक है, यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं फाइल बनाता हूँ, या लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं नाम देता हूँ reducers। ऑलराइट, एंड रिड्यूसर्स के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से मैं बनाता हूँ यूजर reducer reducer.js। ऑलराइट, हाँ, तो रिड्यूसर के पास ओके सबसे पहले तो रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर कुछ नहीं होता है, बस एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है एक फंक्शन, तो मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ऑलराइट, अब इस रिड्यूसर के पास एक्सेस होता है स्टेट का एंड एक्शन का। ऑलराइट, एंड आप लोगों ने देखा एक्शन कुछ नहीं है, एक्शन बस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो रिड्यूसर के पास एक्सेस होता है, रिड्यूसर कुछ नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन जिसके पास एक्सेस होता है स्टेट का एंड एक्शन का। ओके, रिड्यूसर सबसे पहले चेक करेगा एक्शन क्या है। तो ये जो डिस्पैच है ना, ये जो हम लोग ने डिस्पैच किया, ये जाएगा अब रिड्यूसर के पास। ऑलराइट, तो अब रिड्यूसर क्या करेगा, चेक करेगा इफ एक्शन का टाइप क्या, एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा। टाइप क्या है, टाइप इक्वल टू मैं चेक कर लेता हूँ। एक्शन का टाइप हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है, अपडेट है। ये मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड ओके कंट्रोल वी। ऑलराइट, एंड इसको ऑब्वियसली कोड्स के अंदर ये एक वेरिएबल नहीं है, तो कोड्स के अंदर। ऑलराइट, अगर एक्शन का टाइप ये है, ठीक है, तो रिड्यूसर कुछ रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले रिटर्न, ओके सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ। रिड्यूसर रिटर्न करेगा लेट्स से एज, एंड रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा स्टेट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें एज हम लोग को अपडेट करना है। तो एज की मैं वैल्यू कर देता हूँ लेट्स से, ओके एज की वैल्यू मेरे को करनी है। तो आप लोग देखो हम लोगों ने पेलोड में वो पास किया हुआ है, ठीक है, इतने से अपडेट करनी है। तो एज की वैल्यू मेरे को करनी है, तो हमारे पास एक्शन में है डॉट पेलोड। पेलोड एज की वैल्यू इसके इक्वल कर देनी है मेरे को। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद हम लोग को एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा, रिटर्न एंड रिटर्न स्टेट। ऑलराइट, अब ये कब चलेगा, तो फॉर सम रीजन मेरे को एरर क्यों आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। ओके बाद में देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो कुछ भी एक्शन डिस्पैच नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ये जो है रिड्यूसर रिटर्न करेगा स्टेट। तो मतलब हमारे इनिशियली स्टेट की वैल्यू होगी ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है index.js में यहाँ पे ये हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाने के जगह हम लोग ये लॉजिक रिड्यूसर में मूव कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इनिशियल स्टेट, एंड यहाँ पे मैं इसमें स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट कर देता हूँ। तो हमारा स्टेट इनिशियली होगा इसके इक्वल, एंड ये अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, एंड रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है स्टेट। तो जो रिड्यूसर रिटर्न करता है वही होता है हमारा अपडेटेड स्टेट। ओके, अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं, ताकि हम लोग index.js फाइल में यूज कर सके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, एंड इसको एक्सपोर्ट एज अ डिफॉल्ट करेंगे हम लोग, लाइक सो। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को सबसे पहले तो रिटर्न की स्पेलिंग सही करनी है, RETURN, एंड उसके अलावा ऑब्वियसली ये स्टेट हम लोग को इस कंडीशन के बाहर लिखना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ओके, सो इनिशियली हमारा स्टेट की वैल्यू है इसके इक्वल, तो ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो हमारा रिटर्न हो रहा है स्टेट। अब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारा ये रिटर्न होगा, ये होगा हमारा अपडेटेड स्टेट। ओके, अब हम लोग को इसको यूज करना है, तो हम लोग आएंगे index.js में, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूजर रिड्यूसर, एंड फ्रॉम
डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी में हमारे पास रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर है यूज़र रिड्यूसर। एंड अब मैं ये हटा दूंगा, ये फंक्शन हटा दूंगा, इंस्टेड इसकी रिड्यूसर की वैल्यू मैं इक्वल कर दूंगा यूज़र रिड्यूसर के, लाइक सो। लेट्स सेव दिस एंड नाउ ऑलराइट, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके, सो आई एम रमेश, माई एज 20, माई स्टेट इज कोडर, स्टेट की इनिशियल वैल्यू है ये। बट अगर अब मैं आप लोग को दिखाऊं, अपडेट एज पे क्लिक करूं, ओके, क्या हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ, बट एज तो अपडेट हुआ, बट जो था, जो दो बाकी चीजें थी, दो नेम और स्टेटस, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को जब रिड्यूसर ने क्या किया, सिर्फ इतना रिटर्न किया, तो ये हो गया हमारा अपडेटेड स्टेट। तो हमारा नेम और स्टेटस डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि दूसरी चीजें डिस्ट्रॉय हो, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी स्टेट की, एंड देन उसके बाद उस एज को ओवरराइट करना पड़ेगा उसकी अपडेटेड वैल्यू के साथ। लेट्स सेव दिस एंड नाउ फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं अपडेट एज पे क्लिक करूं, अब हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हमारा स्टेट में बाकी चीजें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और एज अपडेट हो गया है। ऑल राइट, ओके। बट देन ये आप लोग को मैंने एक पुराना तरीका दिखाया है। ऑलराइट, रिडक्स टूलकिट में हमारे पास एक बेटर अप्रोच है। ओके, इसको कमेंट आउट करो। अब मैं दिखाता हूँ रिडक्स टूलकिट वाला तरीका रिड्यूसर बनाने का। ओके, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम टूलकिट, यस, रिडक्स जेएस टूलकिट, एंड उसका समथिंग का नाम है क्रिएट रिड्यूसर, आई गेस, या क्रिएट रिड्यूसर। एंड अब हम लोग को अगेन ये एक होगा फंक्शन, बट नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्रिएट रिड्यूसर। ओके, अब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इस क्रिएट रिड्यूसर में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं इनिशियल स्टेट के इक्वल, इनिशियल स्टेट पास करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो हमारा इनिशियल स्टेट रखा हुआ है इसमें, तो ये मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड ये होगा हमारा इनिशियल स्टेट। एंड देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग पास करते हैं एक फंक्शन। ऑलराइट, ओके, अब इस फंक्शन में हमारे पास होता है समथिंग, एंड इस समथिंग को हम लोग बोलते हैं बिल्डर। ऑलराइट, एंड इस बिल्डर में हमारे पास होता है एक ऐड केस मेथड, एंड इसमें हम लोग टाइप डालते हैं जो हमारे एक्शन का टाइप है। तो हमारे एक्शन का टाइप क्या है, अपडेट एज, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ऑलराइट, हाँ, अपडेट एज, एंड हम लोग को एक सेकेंड आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा ऐड केस में, अगेन वो भी होगा फंक्शन, बट इस बार इस फंक्शन को एक्सेस है हमारे स्टेट का एंड एक्शन का। ऑलराइट, अब हम लोग स्टेट में से कौन सी चीज अपडेट करना चाहते हैं, हम लोग एज अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं एक्सेस करूंगा, तो हम लोग स्टेट से एक्सेस करेंगे एज, एंड उसकी वैल्यू क्या करना चाहता हूँ मैं, जो पेलोड में है उसके इक्वल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस एक्शन से एक्सेस करूंगा पेलोड, लाइक सो। लेट्स सेव दिस। ओके, इस लॉजिक को ओके पढ़े रहने दो, मैं आप लोगों को कंपेयर करूंगा। अगेन इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, एंड इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन हम लोग index.js में इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, नो चेंज इन कोड। अब आप लोग देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ, सो ये ओके, सबसे पहले तो रिफ्रेश करेंगे, इनिशियली एज 20 है, अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ तो टेक अ लुक, ओ कुछ गड़बड़ी हो गई, स्टेट डॉट एज एक्शन डॉट ओके, PAYLOAD, स्पेलिंग मिस्टेक। ऑलराइट, ठीक है, इनिशियली 20 है, बट अपडेट एज पे क्लिक करता हूँ तो हो गई वैल्यू अपडेट 40 के। स्टेट में अभी भी हमारा रमेश 40 एंड कोडर है। आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं? तो हम लोग को सबसे पहले तो इफ एल्स वगैरह यूज करना पड़ता था, यहाँ स्विच स्टेटमेंट यूज करना पड़ता था, बट हम लोग इसमें स्विच स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फायदा है कि हम लोग को एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ती थी एंड वो रिटर्न करना पड़ता था, एंड जो रिटर्न होता था वही अपडेटेड स्टेट था। बट हम लोग को क्रिएट रिड्यूसर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली स्टेट में जो चीज अपडेट करनी है वो कर पा रहे हैं, हम लोग को रिटर्न वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो क्रिएट रिड्यूसर इज मच मोर बेटर। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये क्रिएट रिड्यूसर। बढ़िया, मेन जो मेरे को अच्छी बात लगी वो है कि हम लोग को जो भी स्टेट से अपडेट करना है वो डायरेक्टली अपडेट करना कर पा रहे हैं, हम लोग को एक कॉपी वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
ऑलराइट, इस कोड को हटाओ, ये है पुराना तरीका एंड ये है नया तरीका, मच मोर क्लीनर एंड अमेजिंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।